हेलो दोस्तों, मैं अनुज मौर्य आप सबके सामने वापस से आ चुका हूं चैप्टर 6 का क्वेश्चन सीरीज लेकर के। और ये आपका है आज डे 5। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के और साथ के साथ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। उम्मीद है सबने इससे पहले वाले सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं भाई आगे फटाफट। ये रहा सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv4 एड्रेस? जो आपका IPv4 एड्रेस होता है इसमें कितने बिट्स होते हैं? तो आपके दो IP एड्रेस होते हैं भाई, IPv4 और IPv6। जो आपका IPv6 होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 128 बिट का। कितना होता है? 128 बिट। यहाँ पे तो पहले तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो तो IPv6 का है। और इसी को अगर आप बाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटली हो जाएगा 16 बाइट। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे IPv4 का पूछा है तो IPv4 जो आपका होता है वो 32 बिट्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो B4 बाउंड्री आपने लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मेंशन दिया हुआ है। IPv4 एड्रेसेस आर 32 बिट्स नंबर्स अलाउइंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियंस यूनिक एड्रेस। ये क्या अलाउ करता है कि ये भाई आपको 4.3 बिलियंस यूनिक एड्रेस क्रिएट करने का अलाउ करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IPv4 एड्रेस? इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड IPv4 का फॉर्मेट है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि IPv4 का जो फॉर्मेट होता है वो एक डॉट से सेपरेटेड होता है। अब पहले यहाँ पे डॉट ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। तो B और D में अगर आप देखें तो एक में आपका सिंगल सेमीकोलन है, एक में आपका डबल सेमीकोलन है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं A में और C में। तो A वाले में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें वही डॉट से सेपरेट किया गया 4 सेट है। और C ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी डॉट से सेपरेट है, बट यहाँ पे भी आपके कितने ऑप्शन है? 4 सेट बनाए गए हैं डॉट से सेपरेट करने के बाद। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भाई IPv4 का यहाँ पे कौन सा वैलिड फॉर्मेट होगा। तो फटाफट आप गेस कीजिए इन दोनों में से कौन सा हो सकता है एक वैलिड फॉर्मेट। यहाँ पे A आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपका C आपका जो है एक वैलिड फॉर्मेट होता है। और इसकी अगर नंबरिंग की बात कर लेते हैं, तो इनकी नंबरिंग आपको की जाती है 0 से लेकर के 255 तक। तो आपका A क्यों एलिमिनेट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट वाला है 256, इस वजह से ये आपका एक वैलिड IPv4 का एड्रेस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C फॉर कंफर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, a MAC address is। आपका मैक एड्रेस क्या होता है? पहला ऑप्शन है अ 32 बिट आइडेंटिफायर यूज्ड इन नेटवर्किंग। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है यूनिक आइडेंटिफायर असाइन्ड टू अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो द सेम एज एन IP एड्रेस। क्या IP एड्रेस के सेम होता है? ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो यूज टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ डिवाइस। क्या डिवाइसेस के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो यहाँ पे ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ना ही सी सही है और ना ही ए सही है। रीजन ये क्योंकि आपका जो मैक एड्रेस होता है वो एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी फॉर बाउंड्री हमने लगा दिया है। तो मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस पूरा नाम इसका होता है। मैक एड्रेस आपका जो है एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर होता है जिससे कि हम एक हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर इन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं? 4 ऑप्शन आप सबके सामने भी। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 16 और चौथा है आपके सामने 20। तो अब आपको इसमें बताना है कि जो मैक एड्रेस का हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं कितने डिजिट्स होते हैं। इसका सही आंसर है 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं मैक एड्रेस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन भी है मैक एड्रेस आर 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स लॉन्ग, 48 बिट्स का होता है। ये टिपिकली डिस्प्लेड इन द फॉर्मेट लाइक 00:14:22:01:23:45। इस फॉर्मेट में आपका ये जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं मैक एड्रेस का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मैक एड्रेस फॉर्मेट? इनमें से आपका कौन सा वैलिड मैक एड्रेस का फॉर्मेट है? तो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि वैलिड फॉर्मेट दिख रहा है। बाकी अगर आप बात कर लो बी की या सी की या फिर डी की, तो एक वैलिड फॉर्मेट नहीं। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बचता है ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैक एड्रेस के बारे में बता दिया गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएंगे भाई। तो मैक एड्रेसेस आर रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ 6 पेयर्स ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स को 6 पेयर्स में लिखे जाते हैं और हर एक डिजिट सेपरेटेड होता है बाई कॉलन या डैश। ये तो कॉलन से हम डैश को सेपरेट करते हैं। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 46, व्हाट प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड टू असाइन IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली ऑन अ नेटवर्क?
नेटवर्क पे आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है डीएनएस, दूसरा है आपके सामने एफटीपी, तीसरा आपके सामने है डीएचसीपी, चौथा आपके सामने है एसएमटीपी। तो इसमें से भाई आप बताओ कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए ऑटोमेटिकली ऑन अ नेटवर्क? तो अगर आपको पता होना चाहिए भाई एसएमटीपी क्या होता है। एसएमटीपी आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मेल सर्वर्स पे ईमेल को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एफटीपी की अगर हम बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि नॉर्मली फाइल को ट्रांसफर करते वक्त यूज में आता है। डीएनएस की हम बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम होता है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम। इकलौता ऑप्शन आपका बचता है सी, डीएचसीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएचसीपी एक आपका प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इस चीज के लिए। डीएचसीपी का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है भाई। डायनेमिकली असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस सिंप्लीफाइंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है? सिंप्लीफाई बनाता है, आसान बनाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज IMEI स्टैंड्स फॉर? IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आपके IMEI नंबर क्या होते हैं पहले ये भी पता होना चाहिए आपको। ये आपके मोबाइल डिवाइसेस के यूनिक एड्रेसेस होते हैं, यूनिक नंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका फोन कभी चोरी हो जाए तो आप उसको लॉक कर सकते हैं या फिर आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो सबके सब आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ IMEI नंबर? IMEI नंबर का मेन पर्पस क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है टू ट्रैक द फोन्स लोकेशन, फोन की लोकेशन को ट्रैक करना। दूसरा है टू आइडेंटिफाई मोबाइल डिवाइस यूनिकली, मोबाइल डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है टू असाइन अ फोन नंबर टू अ डिवाइस, किसी डिवाइस को फोन नंबर असाइन करना। चौथा ऑप्शन है टू कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क, या वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो ना तो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका पर्पज होता है, ना ही फोन नंबर असाइन करने के लिए और ना ही फोन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। ये होता है मोबाइल डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस वजह से इसमें के सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इकलौता ऑप्शन बचता है आपका बी, तो बी फॉर बाउंड्री हम यहाँ पे फिर से लगा देंगे भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है IMEI नंबर के बारे में। नंबर्स यूनिकली आइडेंटिफाई अ मोबाइल डिवाइस, ऑफन यूज्ड फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन एंड ब्लॉकिंग स्टोलन डिवाइसेस। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया था पहले। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी डिजिट्स डज अ स्टैंडर्ड IMEI नंबर कंटेन? आपका जो एक IMEI नंबर होता है वो कितने डिजिट को कंटेन करता है, मतलब कितने डिजिट्स का होता है? ये सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो आपके IMEI नंबर होते हैं, हमेशा आप लोग मोबाइल फोन खरीद के आते होंगे तो उसके बॉक्स में भी और अपने फोन के पीछे भी आप देखेंगे तो 2 IMEI नंबर आपको मेंशन रहते हैं। तो कितने डिजिट के होते हैं आपको याद होना चाहिए भाई, ये 15 डिजिट के होते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50, आर इंटरनेट एंड WWW सेम? क्या इंटरनेट और WWW सेम है? और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आपके जो WWW और इंटरनेट है वो दोनों सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे भाई, यस, नो, मे बी या नन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद है सबको ये वीडियो मजा आया होगा, समझ में भी आएगा और सारी चीजें, और नए कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा होगा। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए और पुराने वीडियोस को भी एक बार फटाफट 2 की स्पीड में देख डालिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।